तू है हिंदू मैं मुसलमान, दोनों है हिंदुस्तानी, तो फिर फर्क क्या है? हम भारतीय हैं, हमें भारत की बात करनी है। पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान तो अपनी कर्मों से मरेगा। बाबर का कोई कसूर नहीं था, मैंने कहा उसकी हत्या पहलू की हत्या है, उसकी हत्या अखलाक की हत्या है। जो बेगुनाहों को मारेगा, बेगुनाहों का जो कत्ल करेगा है वो कातिल है, आतंकवादी है। बाबर का हत्यारा है, उसको सजा होनी चाहिए। फतवा जारी हुआ, फतवा किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने फतवा जारी किया। अरे किस चीज का फतवा? इस गद्दार आदमी से ये पूछो। अब इधर आओ, एक मिनट आके बात करो, इधर आके बात करो। भाग गया, देखो ये गद्दार भाग गया होगा। अब देखो बाबर की मौत पर इतना हो हल्ला क्यों? अगर कोई समर्थन करता है, मिठाई बांटता है, जीत का जश्न मनाता है भाजपा सरकार का, तो मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए, हत्या जो भी होती है, किसी की भी हो, बाबर की हो, पहलू की हो, अखलाक की हो। अफराजुल का सुना है नाम? बंगाल में, राजस्थान के राजसमंद में मारा गया था, और उसे मारने वाला एक शंभू नाम का बंदा था, और उसने जिंदा जलाया था, उसे काटा था और फेसबुक लाइव किया था। पता है, सबके सामने मारा था। और हद ये हो गई थी उसके समर्थन में, उसके समर्थन जोधपुर हाई कोर्ट पे 25,000 लोग चढ़ जाते हैं और गुंबद पे, दरवाजे पे तिरंगे के उतार के वहाँ भगवा लहरा देते हैं उसके समर्थन में। नहीं किया था उसने, वो जो शंभू राज देखिए, मैं इससे दिक्कत क्या है? भगवा से ये क्या, ये भगवा नहीं है, ये भगवा नहीं है। खुद भगवा पहन के भगवान से सुनिए, शेर सुनाता हूँ। देख, मैं इसीलिए नहीं कहता, मैं नहीं करता यार, फिर मैं जा रहा हूँ, देख नहीं, मैं जा रहा हूँ फिर। देखिए, मेरा एक शेर है, तेरा भगवा मेरा जाफरानी, तेरा भगवा मेरा जाफरानी, दोनों है एक, तो फिर फर्क क्या है? तू है हिंदू मैं मुसलमान, तू है हिंदू मैं मुसलमान, दोनों है हिंदुस्तानी, तो फिर फर्क क्या है? अब रही पाकिस्तान, पाकिस्तान से मतलब किसे क्या? पाकिस्तान जाए भाड़ में, जिन्ना जाए भाड़ में, हमें उससे मतलब क्या? हम भारतीय हैं। देखिए, हम भारतीय हैं, हमें भारत की बात करनी है। पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान तो अपनी कर्मों से मरेगा। बात कहाँ है? पाकिस्तान तो ये भारत की बात कहाँ है कि जब एक मिनट, जब पाकिस्तान अपने कर्मों से मरेगा। जहां तक मेरा मानना, मैंने कई डिबेट्स में कहा है, नेशनल डिबेट्स में भी कहा है कि जिन्ना इस देश का, जिन्ना सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिन्ना सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा फ्रॉड था, और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था जिन्ना। उसने मुसलमानों को 3 जगह बांटा, 90 करोड़ मुसलमानों को 30-30 करोड़ के 3 हिस्सों में। मैं विरोधी हूँ जिन्ना का। अखिलेश यादव जिन्ना के आजादी के नायक बताते हैं। तो जिन्ना को, हमारा जिन्ना नायक नहीं है, हमारे लिए खलनायक है। अखिलेश यादव के लिए हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गांधी नायक है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए गांधी नायक है। बाबर का कसूर क्या था? जिन्ना का बता रहा हूँ। बाबर का कसूर क्या था? बाबर का कोई कसूर नहीं था। उसकी हत्या, मैंने कहा उसकी हत्या पहलू की हत्या है, उसकी हत्या अखलाक की हत्या है, उसकी हत्या अफराजुल की हत्या है। क्योंकि जो भी जो बेगुनाहों को मारेगा, बेगुनाहों का जो कत्ल करेगा है, वो कातिल है, आतंकवादी है कि नहीं? इंसानियत का कत्ल किया है उसने। कुरान कहीं नहीं कहता कि किसी बेगुनाह का मारा जाए। बड़ी बात यह है, जब आपसे बाबर के ऊपर सवाल लिया जाता है तो आप कहते हैं पेट्रोल पर बात क्यों नहीं होती? अगर आपके मुंह में, एक मिनट, अगर आपके मुंह में पेट्रोल डाला जाए तो आप पानी मांगे या पेट्रोल मांगेंगे? ये बताइए। देखिए, मैंने अफराजुल का बोला ना, ये बताइए, अगर पेट्रोल की बात की जाए, बोला ना, अफराजुल पे आपकी जबान खुलती है। अफराजुल पे अगर आपके मुंह में पानी डाला जाए तो अफराजुल पे आपकी जबान खुलती है। अफराजुल के ऊपर आपकी जबान खुलती है। अगर बाबर पर सवाल किया जाएगा तो आप पेट्रोल पर बात करेंगे? खुलती है आपकी। पहले हत्यारा है, बाबर का हत्यारा है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। हर एक कातिलों को, जो भी हत्या करता है। फतवा जारी हुआ, फतवा जारी हुआ। फतवा किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने फतवा जारी किया। अरे किस चीज का फतवा? आप फतवे को क्या समझ गए? ये क्या है, मैं बताता हूँ भाई। फतवा किस चीज का होता है? फतवा किस चीज का होता है? नहीं होता किसी भी का। हत्या के लिए बिल्कुल कानून है। शरीयतन भी, शरीयत को मार दे, उसके लिए फतवा शरीयतन, अगर कोई बेगुनाह का कत्ल करता है तो शरीयत में उसको भी संसार करके मार देने का हुक्म है। इस्लामी कानून है और भारतीय कानून है। भारतीय कानून में जो हत्या करेगा उसको हत्या की सजा मिलेगी। हम तो कहते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रायल कोर्ट से हर एक हत्यारों को सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय गांधी देश। बाबर की मौत पर सवाल करने वाले से पेट्रोल की बात क्यों करना? पेट्रोल पर सवाल क्यों करना? हम तो आपने कहा हम तो पेट्रोल 115, ये लोग, अरे पेट्रोल 115 रुपए उसकी बात कर रहे हैं। गैस 150 रुपए, गैस 150 रुपए होगी उसकी बात कर रहे हैं। हो जाए तब भी 50 रुपए का गैस हो गया। हम तो क्या, गरीबी की भी बात है, भुखमरी की भी बात है, बेरोजगारी की भी बात है, महंगाई की भी बात है।
बात करिए यार। कश्मीरी पंडित, अगर कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठती है तो दिक्कत क्या है? केजरीवाल मजाक बनाते हैं उसका। केजरीवाल से पूछिए, केजरीवाल से मुझसे आपने क्यों पूछ रहे हैं? आपने नहीं मांगा। हमने नहीं, हम तो कश्मीरी पंडित, हमने 6,000 कश्मीरियों को बसाया है जम्मू में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 6,000 कश्मीरियों को बसाया। देखिए ना, सुनिए ना, एक मिनट मैं सुनो। कश्मीर में कितनी बीजेपी की सरकार ने कब तक बसाया, कहाँ बसाया है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कब बसाया, कितने कश्मीरियों को लेकर? सुनो ना भैया, ऐसा है, मुझे इनकी चिंता है, आज ये भगवा पहने, कल को इनका फतवा ना निकल जाए, मुझे इस बात की बहुत चिंता है भाई। डर है। अरे देखिए मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ तो शादी ब्याह में भी केसरिया पकड़ी दी जाती है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में लगन लिखा जाता है, और ये हजारों साल से हमारी संस्कृति ऐसी है। हमारे तो केसरिया, राजस्थान में केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दस्तारबंदी होती है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दस्तारबंदी होती है। केसरिया इस गद्दार आदमी से ये पूछो, अब इधर आओ एक मिनट, आके बात करो, इधर आके बात करो। भाग गया, देखो ये गद्दार भाग गया हो गया। अब देखो, इससे ये पूछो, अब कोई वहाँ पे पत्थर बरसाता है जो कश्मीर की बात कर रहा है। पहले तो पत्थर बरसते थे, अब पूछो इसे, भाग तो गया, अब क्या बात करे यार उसके। भगवा पहन लिया है, ये संकेत है कि घर वापसी का संकेत है कि अब ये अपना धर्म छोड़ के दोबारा, जिस धर्म में पहले हिंदू थे, अब दोबारा हिंदू बनने के लिए ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमको हमारे धर्म में वापस ले लो। तो अभी आए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना इनका स्वागत करती है। अभी इनका धर्म परिवर्तन करके इनको जनेऊ पहना के अपना हिंदू भाई बनाते हैं। कि भगवा है शान भारत की, इसे करे ना यूं जलील, दोषी मांग ले माफी वरना चुभेगी त्रिशूली कील, और नशा उतरेगा सारा, भगवान करे कि दिखे ना इन्हें दिन में कोई तारा। भगवा संघ आतंक जोड़ के जो करते राजनीति बसीन, गर जाग उठा हिंदुत्व तो बजेगी उनकी बीन। भारत सबसे पहले है, कोई 10 भारत नहीं है ना 5 भारत है। सनातन सभ्यता का एक भारत और एक ही संविधान इसके अंदर लागू होगा। लेकिन ये कैसा भारत है जहाँ पर जीत का जश्न मनाने पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा? यानी कि मिठाई पर पिटाई कर करके मार डाला उस बंदे को, ठीक है। वो भी उसी के मजहब का जो था, ठीक है, क्योंकि उनके खिलाफ था, वो जा रहा था, लेकिन वो सही मुद्दे पर था, वो मिठाई बांट रहा था, वो देश हित के मुद्दे पर था, देश की खुशी में, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ ना उनसे। इनको ये पसंद नहीं है कि कोई देश की बात करता है तो ये उसकी हत्या कर देते हैं। अगर कोई तिरंगा उठाता है तो ये उसको जान से मार देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितना बड़ा जिगरा है तुम्हारा? आ जाओ, अगर तुम्हें इतना ही बड़ा जिगरा है तो लेकर चलते हैं यूक्रेन में, लड़के दिखा दो, हम तुम्हें मान जाएंगे। देश में रह के जो तुम देश के लोगों को मारते हो, तुमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? आज ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले साजिश के लोग हैं। इनके मजहब का अगर कोई बंदा ये कहता है 3 तलाक बिल सही है तो ये उसको जान से मारते हैं। अगर इनके मजहब का बंदा ये कहता है कि मैं 2 शादी नहीं करूंगा, 3 शादी नहीं करूंगा और 8 बच्चे पैदा नहीं करूंगा, तो ये उसको जान से मार देते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर इतना बड़ा कूदा है तो एक बार सामने तो आओ, लेके चलता हूँ यूक्रेन रसिया। आ जाओ जरा मैदान में, देख लेते हैं कितना बड़ा दम है तुम में, हम भी दिखा दें। हिंदू मुस्लिम दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी, धर्म एक ही है सिर्फ, ठीक है। सनातन सभ्यता का जो हिंदुत्व हमारा है ना, पूरे विश्व में आज उसका परचम चला रहा, जो मोदी हर बात में दूसरे देश मान रहे हैं। और शाकाहार जो है ना, बड़ी ताकत होती है, सात्विक भोजन होना, खाने का जो चीज़ है यार, तुम काट पीट के खा रहे हो, जानवर को मार रहे हो। कि मैं फूल हूँ कोई धूल नहीं, रखता हूँ बराबर मैं भी जान, ऐ इंसान मुझे पहचान, जैसे प्यारी है तुझे तेरी जान, वैसे ही मुझे भी प्यारी है मेरी नन्ही सी जान। क्योंकि तितली मुझ पर मंडराती है, मैं फूल उसका साथी हूँ, मुझे तोड़ा तो फिर मेरा कोई जोड़ नहीं, मैं फूल हूँ कोई धूल नहीं, रखता हूँ बराबर मैं भी जान। तो फूल की आत्मा, फूल भी तुम तोड़ देते हो ना, वो अपने आप जब गिरेगा, पतझड़ होता है, तो वो उसकी मौत मानी जाएगी। ये कोई धर्म में नहीं आता, और धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी मजहब तो 1000 हैं यार, कोई बना लो जाके। धर्म के ऊपर आओ ना, धर्म वो है जो एक शक्ति के इशारे पर चलता है कि ऐ खुदा ऐ रब्बा, अब यूं तेरी वो करामात हो जाए कि भटके भटके तेरे बंदों को इरफानी ज़ात हो जाए, इरफान ज़ात हो जाए, खुद का ज्ञान हो जाए बेटा, कि तू इंसान है ना, बोलता है इंसान, लेकिन तू तो शैतान और हैवान बन गया है, तू तो जीने नहीं देता। क्यों? इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इंसान बन जाए ना, हर शख्स बने इंसान यही चाहता हूँ, रहे जिंदा सदा ईमान यही चाहता हूँ, किसी गुलेल का शिकार बेजुबां वो परिंदा फिर भरे उड़ान यही चाहता हूँ, बसीन आज नेता दे रहे
बड़े जहरीले बयान, बड़े जहरीले बयान, जहर ना उगले कोई जबान, यही चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।